So again now let us go to this drawing. So this is our ये वाला सेल है, देख रहे हो? So we have taken this cell here. तो अब हमारा ये एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल है, मैंने पहली बार यूकैरियोट आया है। ओके, तो अब ये जो यूकैरियोट है उसने एनगल्फ किया, क्या किया? एनगल्फ। एनगल्फ का मतलब क्या होता है? एंडोफैगोसाइटोसिस। एंडोफैगोसाइटोसिस। तो ये एनगल्फ, ठीक भी बंद कर, ठीक रहे। सो ये एनगल्फ्स क्या? आपका एरोबिक बैक्टीरियम। अब देख रहे हो? सो नाउ तो दिस विल, मैं इधर लिख देता हूं। सो दिस विल फॉर्म व्हाट? सो दिस विल फॉर्म माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया with 2 LBL membrane। समझ रहे हो? Understood? So 2 lipid bilayer membranes। Fine? So that is called with 2 lipid bilayer membranes। मुझे लगा तो because ये दूसरा मेम्ब्रेन किसका है? The second membrane belongs to the ancestral eukaryotic cell। Okay? कौन? दे ancestral eukaryotic cell। Understood everybody? अब सुनिए, तो अब एंडोसिम्बायोसिस हुआ। तो ये जो है ये पूरा का पूरा यूकैरियोट एक और यूकैरियोट के अंदर घुस जाता है। तो इसलिए यूकैरियोटिक सेल विथ माइटोकॉन्ड्रिया अभी आपका बन गया। तो अब हम एंडोसिम्बायोसिस करेंगे। ओके, ये जो अंदर आया एक्चुअली उसको हमने लिया है फैगोसाइटोसिस से, पर अंदर लेकर उसको खाया नहीं। A lot of times आप देखे होंगे फेसबुक में कि टाइगरस ने, लायन ने एक बच्चे को पकड़ तो लिया और उसे मारा नहीं, उसे प्यार कर रहे हैं। तो इसका मतलब एंडोसाइटोसिस did not result in food, okay, and it resulted in what? Endosymbiosis। तो हमने एनगल्फ किया बट अल्टीमेटली वो सिम्बायोटिक हो गया, हमने उसको खाया नहीं। अब आपका माइटोकॉन्ड्रिया विथ 2 मेम्ब्रेन्स बन गया। ओके, अब आगे चला जाए। फिर हम एनगल्फ कर रहे हैं किसको? हाँ, सो वी आर एनगल्फिंग ए साइनोबैक्टीरिया या कोई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, हम दोबारा एनगल्फ कर रहे हैं। तो इसीलिए आप देखो एक और मेम्ब्रेन आ गया हमारा। सो इसीलिए ये जो फोटोसिंथेटिक क्लोरोप्लास्ट है, इसके लिए भी हम लोग यहाँ लिख देंगे। Now, so what we will write here for it? इसके लिए क्या लिखेंगे? क्लोरोप्लास्ट। ओके, with how many now? 3 lipid bilayer। ओके, 3 lipid bilayer membranes। थर्ड कौन सा है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, 3 lipid bilayer membranes। थर्ड membrane belongs to the what? Belongs to the sorry, इधर लिखेंगे second membrane belongs to the ancestral cell and the third membrane belongs to the क्या? बोलिए, aerobic eukaryote। ओके, एरोबिक यूकैरियोट एंसेस्टर। अंडरस्टूड? तो ये जो एंसेस्टर है ये कौन सा एंसेस्टर है? ये एरोबिक यूकैरियोट एंसेस्टर है, क्योंकि एक तो ये यूकैरियोट भी है एंड उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो इसीलिए दूसरा मेम्ब्रेन किसने दिया? आपका यूकैरियोट एंसेस्टर ने। तीसरा मेम्ब्रेन किसने दिया? आपका एरोबिक यूकैरियोटिक एंसेस्टर।
एंड समझ में आया कि नहीं? तो डू यू थिंक दैट यू कैन जस्टिफाई दिस इन योर स्कूल? अब आप सोच लो। ओके सर हाँ बोलो। सेकेंड मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट में जो है वो एंसेस्टर यूकेरियोटिक से कैसे है? अरे ये तो यहीं से देखो हो, आप जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ऑलरेडी डबल मेम्ब्रेन होता है ना, तो समझ रहे हो? तो मतलब वो भी एक सॉरी 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 मैं समझ गया, एंसेस्ट्रल सेल बस लिख देंगे, एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोटिक सेल होगा। आई गॉट इट, ये वाला प्रोकैरियोटिक सेल होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले से बन गया होगा। ओके तो ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल में जो के उसमें से ये आ गया होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, बिकॉज आपका जो इफ यू रिकॉल आवर क्या एक सेकेंड, सेकेंड मेम्ब्रेन बिलोंग्स टू द एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोटिक सेल। अब सुनो ना, आपका जो याद करिए जो हम लोगों ने क्रोमाटोफोर पढ़ा था, तो क्रोमाटोफोर में हमने क्या पढ़ा था? दैट बाहर एक मेम्ब्रेन है, फिर वो इन्वेजिनेट करके क्रोमाटोफोर बनाया था। यस सर। याद है? मैं ड्राइंग बना देता हूँ, वी कैन डू दिस थिंग्स। अब सुनिए, सपोज लेट अस ड्रॉ हियर। तो ये हमारा क्या था? ये एक नॉर्मल सेल था। अब क्या हुआ इसमें? ये फिर अंदर ऐसे ऐसे इन्वेजिनेट किया, है कि नहीं? इस तरह से इन्वेजिनेट किया, एंड इन्वेजिनेट करके हमने इसको क्या बोला था? क्रोमैटोफोर। तो इसमें क्या था एक्चुअली? इसमें क्लोरोफिल था। तो इसी से आपका साइन, तो ये आपका पहला मेम्ब्रेन है, ये आपका दूसरा मेम्ब्रेन है, अब ये बन गया तीसरा मेम्ब्रेन। तो इसलिए दैट इज वाई तीसरा मेम्ब्रेन इज पोरस। इसका भी तीसरा मेम्ब्रेन पोरस है, माइटोकॉन्ड्रिया का भी बाहर वाला मेम्ब्रेन पोरस है। बुझला? अभी ये चीज हम लोग जस्टिफाई करेंगे किधर? इसको मैं हटा दूं पहले। सो अब देखो आपका क्लोरो ओसीएम, ओके रिकॉल, आप लोग पढ़े हो, बाकी लोग पढ़े कि मुझे मालूम नहीं है। ओसीएम इज इक्वल टू ओएमएम। फुल फॉर्म बताइए शुभम, बोलो। आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इक्वल्स टू आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। क्यों? दोनों ही पोरस होता है, दोनों ही पोरिन होता है, दोनों ही ज्यादा परमेबल होता है, दोनों में ही सरफेस एरिया बढ़ता नहीं है। अंडरस्टूड? सो ये आपका दोनों सेम है। क्यों दोनों सेम है? बोलो। दोनों ही एक दोनों ही यूकैरियोटिक ओरिजिन सेम है। सेल मेम्ब्रेन। दोनों ही ये वाला मेम्ब्रेन है ना, अगर आप ध्यान दो ये वाला मेम्ब्रेन। तो ये आपका पोरिन भी बनाया है जो ओसीएम, एंड इधर एक सेकेंड इसको क्लोज करते हैं ना। तो वो आपका क्या बनाया? वो आपका इधर देखो, यहाँ उसने आपका सेकेंड लिपिड बाइलेयर बनाया, एंड यहाँ उसने क्या बनाया? आपका थर्ड लिपिड। इसको भी हम एरो दिखा देते हैं, वेयर इज द एरो? तो ये वाला, ये जो मेम्ब्रेन है ये आपका थर्ड मेम्ब्रेन है। फाइन, दिस इज द थर्ड मेम्ब्रेन, okay, belongs to the aerobic ancestor, and that is why तो थर्ड मेम्ब्रेन, इसको मैं नाम लिख दूं अंदर। सो थर्ड मेम्ब्रेन क्या है? इसको हम लोग कहेंगे आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। सेकेंड मेम्ब्रेन किसको कहेंगे? दिस इज द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। फाइन। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में तो सेकेंड मेम्ब्रेन किसको बोलेंगे? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। Fine, this is the outer mitochondrial membrane, and जो उसका जो फर्स्ट मेम्ब्रेन क्या है? That is the what? That is your crista. इधर लिख लेते हैं, ये है सेकेंड मेम्ब्रेन। हाँ, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू क्रिस्टा। ओके, तो इनर मेम्ब्रेन इज इक्वल टू, इनर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इसको कॉन्ड्रियोइड कहते थे, याद है? कॉन्ड्रियोइड। एंड अब माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्या बन जाता है?
क्रिस्टा। तो प्रोकैरियोट का कॉन्ड्रियोइड माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन गया? क्रिस्टा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए इनर मेम्ब्रेन खेला खेल देता है। तो समझ रहे हो? अब इसका जो इनर मेम्ब्रेन है, इसका कौन सा मेम्ब्रेन है? तो बोलिए द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, तो सेकेंड मेम्ब्रेन बिलोंग्स टू एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोटिक सेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है? इसको फर्स्ट मेम्ब्रेन बोलेंगे ना। नहीं, ये तो बाहर से है तो ये थर्ड ही हुआ ना, थर्ड सेकेंड। यस, अब लिखेंगे जो फर्स्ट मेम्ब्रेन क्या है? इज इक्वल टू क्या? फर्स्ट मेम्ब्रेन Thylakoid. फर्स्ट मेम्ब्रेन इज फ्रॉम क्या? क्रोमैटोफोर एंड ये इज इक्वल टू क्या हो जाता है? Thylakoid. तो समझ रहे हो? तो इसलिए जो क्रोमैटोफोर ऑफ मोनेरा है वो थाइलाकॉइड बन जाता है किसका? बोलिए, दैट बिकम्स द Chloroplast. थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आया मजा? सो आज का लेक्चर कैसे लगा आपको? संकल्प बताइए, इज इट एनरिचिंग और नॉट? बढ़िया लगा सर। Because these Yes, things none of your bosses will teach you in school also. तो ये हम लोगों ने एक पैरेललिज्म ड्रॉ किया। ओके, वी हैव ड्रॉन ए पैरेललिज्म बिटवीन द माने वाई, तो विच मेम्ब्रेन रिजेंबल्स व्हाट। तो आपका ये जो क्रोमैटोफोर है इसमें भी थाइलाकॉइड है, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एटीपी सिंथेज है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया का भी जो क्रिस्टा है उसमें भी एटीपी सिंथेज एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आया समझ? ठीक है, तो ये जो Yes. सेकेंड मेम्ब्रेन है दैट इज ओएमएम। तो ये जो सेकेंड मेम्ब्रेन है इट इज सिमिलर टू, इसको हम कलर सेम कर देंगे। ओके, इट इज सिमिलर टू द व्हाट? थर्ड मेम्ब्रेन। ओके, एंड जो क्लोरोप्लास्ट का जो सेकेंड मेम्ब्रेन है वो आपको किधर से मिला? सो दैट इज यूनिक टू क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ये आपको कहां से मिला? ये प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर का है। ओके, सो दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक एंसेस्टर। तो इसीलिए अगर मैं ड्राइंग बनाऊं इधर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो सपोज ये हमने एक सेल बना लिया। ओके, सपोज ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, तो ये हमारा कौन सा कलर का होना चाहिए? थर्ड लेयर हमने लिखा है ना ओसीएम, तो ब्लू है। ओके, तो थर्ड लेयर इज ब्लू, कोई डाउट है? उसके बाद सेकेंड लेयर हम क्या बनाएंगे? ग्रीन, क्योंकि थर्ड लेयर हमको यूकैरियोट से मिला। फिर सेकेंड लेयर हमको किससे मिलेगा? अपना जो प्रोकैरियोट एंसेस्टर है कि नहीं? फाइन। So now please remember this, very important लिटरेचर है। तो ये आपका इनर मेम्ब्रेन हो गया। ओके, सो दिस इज द आईसीएम। व्हाई आई एम मेंटेनिंग द कलर्स? इट इज सिनोनिमस विद द ड्राइंग्स। ओके, एंड जो क्रोमैटोफोर हम किस कलर से बनाएंगे? रेड कलर का। एंड वो क्या बनाएंगे? दे फॉर्म ग्राना, है कि नहीं? तो वो आपका क्या बनाते हैं? ग्राना। तो इसलिए हम इसको छोटा छोटा बनाएंगे ग्राना। इधर इसका पेन जाता है। ओके, इसका साइज थोड़ा पतला करेंगे एंड ये आपका बनाएंगे क्या? दिस इज द ग्राना। इज द ड्राइंग इंफॉर्मेटिव? संकल्प? Yes, sir. शुभम कहाँ गया आजकल, पता नहीं, चला गया। तो देख रहे हो? Yes, sir. तो अब ये ड्राइंग हमारा काम का बना कि नहीं? सो रेड इज द रेड, ब्लू इज द ब्लू एंड ग्रीन इज द ग्रीन। ठीक है,
उसी तरह के हम माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे, क्योंकि ये आपका एक बढ़िया लेक्चर आज हो गया। फाइन, so this is a beautiful lecture for you today. So अब हमने बनाया सपोज ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। फाइन, तो ये हमारा कौन सा कलर का बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे ब्लू। फाइन, सो दिस इज द ब्लू लेयर। ओके, एंड क्रिस्टा हम किससे बनाएंगे, तो दिस क्रिस्टा विल मेक रेड। ओके, तो एक्चुअली सॉरी, फाइन, तो अब हम लोग इधर बनाएंगे क्रिस्टा। ना प्लीज रिमेंबर यहाँ दो कंसेप्ट है, एक इनर एनवलप कंसेप्ट होगा एंड एक आपका क्या है, बिकॉज टेक्निकली इधर भी दो लेयर हैं। फाइन, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया वाला सेल देखे होंगे तो इसमें भी दो कलर होना चाहिए, बट यहाँ डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए हम दो मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो इसको भी हमें दो कलर से बनाना है, ग्रीन एज वेल एज रेड। तो सबसे पहले हम ग्रीन बनाएंगे, पहले बना लूं तब समझ में आएगा। अरे यार हटो यार। सो सबसे पहले हम ग्रीन वाला बना लेते हैं। तो ग्रीन से हम क्या बनाएंगे, ये वाला लेयर्स। तो दिस इज व्हाट, ये इनर एनवलप है, याद आया सैम। सो दीज आर द मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है। उसके बाद अब इन्वेजिनेशन बनाएंगे, तो इन्वेजिनेशन किससे बनाएंगे, रेड वाले से। तो समझ रहे हो। सो आज मैं माधव को कल पढ़ा रहा था, तो देख रहे हो। सो विच इज द क्रिस्टा, बताइए। रेड वाला, रेड, द रेड वाला। एंड विच इज द इनर मेम्ब्रेन एनवलप, ग्रीन वाला, ग्रीन, ग्रीन वाला। तो फिर हम इसको थ्री मेम्ब्रेन क्यों नहीं बोलते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं है। नहीं, ये कंटिन्यूअस है, समझ रहे हो। ये एक मेम्ब्रेन है, फोल्डिंग हो गया, तो इसीलिए डबल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ एक दो तीन अलग अलग हैं, ओके, वहां क्रिस्टा बिल्कुल अलग हो गया, सो दैट इज वाई उसको हम थ्री मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें क्रिस्टा और इनर मेम्ब्रेन साथ में रह गया, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, टू लेयर्स। अंडरस्टूड। ओके, तो इसीलिए यहाँ भी हम इस तरह से लिख सकते हैं अगर, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं ग्रीन में। तो ग्रीन में क्या लिखेंगे, जो इनर, ओके, एन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज, ओके, इज derived from the proteobacterium या from the aerobic bacterium cell membrane। आया समझ। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज डिराइव्ड फ्रॉम द एरोबिक बैक्टीरियम सेल मेम्ब्रेन, क्रिस्टा इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्ड्रियोइड। ओके, तो इसको हम इधर कट कर देंगे। कॉन्ड्रियोइड से आपका क्या बनेगा, इस तरह से कर देते हैं, है ना। तो कॉन्ड्रियोइड से आपका बनेगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल क्या, मेम्ब्रेन का क्रिस्टा। ओके, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स क्रिस्टा, इस तरह से। अब उसको स्लैश नहीं लगाएंगे, ओके। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रिस्टा है वो बना है किस चीज से, वो बना है कॉन्ड्रियोइड से, ओके, मतलब इनवेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन से, ओके। तापरे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो बना है वो बना है एरोबिक बैक्टीरियम के सेल मेम्ब्रेन से, एंड जो आपका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बना है आपका क्या, यूकैरियोटिक एंसेस्टर के साथ।
Now is this drawing understood? तो जब आपको ये मिलेगा घर जाके इसको एक बार अच्छे से देख लेना, बिकॉज ये खतरनाकम कंसेप्टम है. ओके, तो खतरनाकम कंसेप्टम, तो इसलिए इसको थोड़ा सा प्यार से देखें. ओके, प्रस्मित, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? बताइए. नो सर, बढ़िया. हाँ, नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं. बिकॉज एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, आप पहली बार ये सब पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि हम लोग ये ऑलरेडी 50-60 पेज पढ़ के आ चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा हमें डिफिकल्टी नहीं होगा, पर आपको हो सकता है, तो इसलिए देयर इज नथिंग टू माइंड. ओके, बिकॉज मुश्किल पढ़ाई मुश्किल लगे कोई गड़बड़ नहीं है. एंड सैम एंड ऑल, देखिए ये आपके लिए मैंने थ्योरीज वाले भी दे दिए. तो लिन मार्ग्विलिस, उन्होंने क्या प्रपोज किया था? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जिसको एक्चुअली प्रपोज किया था कॉन्स्टेंटिन मर्चेस्कोव्स्की ने. ठीक है, तो उन्होंने इसको प्रपोज किया था, बट अल्टीमेटली लिन मार्ग्विलिस उसके लिए सम्मानित हैं. क्लियर? बोलिए. Yes, sir. तो आज मजा आ गया कि नहीं? Yes, sir. ये मजा जब मैं आपको सेल पढ़ाऊंगा तो आप जानते हो कि मैं उधर उंगली करूंगा, तो आई विल बी आस्किंग यू देयर अगेन. फाइन. सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी लेक्चर टुडे. आज मेरे को भी बड़ा मजा आया. जब मेरे को मजा आता है तो आप जानते हो कि अच्छा होता है कि नहीं? सर, हमें कुछ एक बेनिफिट तो मिलना चाहिए. तो इसलिए तो मैं आपको नोट दे ही देता हूँ ना, कितना मैं केयरिंग हूँ. देखो, चलिए थैंक यू सर. अब लेट अस गो बैक टू दिस ड्राइंग. तो यहाँ आप देखिए, तो यहाँ ये एक और थ्योरी है, देख रहे हो? तो इससे अलग अलग थ्योरीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वो और क्लियर हो जाएगा आपका. आप देखिए, ये आपका पहला है प्राइमरी यूकैरियोटिक एंसेस्टर, फिर उसने साइनोबैक्टीरिया खाया, तो इसका मतलब पहले वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना रहा है. ओके, तो फर्स्ट टाइम इट इज नॉट मेकिंग माइटोकॉन्ड्रिया. तो बेसिकली ये कौन सा लाइन है? ये आपका प्लांट लाइन है. ओके, प्लांट. नाउ तो अब ये एंडोसिम्बायोसिस हुआ, अब आपका रेड एल्गी बन गया. तो इसलिए रेड एल्गी में आप क्या देख रहे हो? तो आपका उसमें क्लोरोप्लास्ट है, बट माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. ओके, तो दीज आर अगेन क्रिटिकल थिंग्स. तो रेड एल्गी सबसे पहले हमारा बना, इसलिए हमने उसको रेड में बना दिया. तो अब उसके बाद हमने ये जो पूरा रेड एल्गी प्लस एक यूकैरियोटिक सेल, इसको एक और सेल के अंदर घुसा दिया. फाइन. तो ये एक और सेल के अंदर एनगल्फ हो जाता है. सो एनगल्फिंग, बट वो उसको खाता नहीं है, फिर एंडोसिम्बायोटिक हो जाता है. ओके, ये इसको एनगल्फ करता है बट उसको खाता नहीं है. तो इसीलिए अब ये सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस हुआ. तो जब होगा तो ये देखिए, ये आपका बन गया क्या? ब्राउन एल्गी. ओके, सो इसीलिए व्हाट इज द डिफरेंस इन ब्राउन एल्गी? इसको हम ब्राउन कर देते हैं. सो ये आपका हो गया ब्राउन एल्गी. तो ब्राउन एल्गी में क्या है आपका? ऑर्गेनेल विथ 4 मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये जब हम ब्राउन एल्गी पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे. तो उसमें 4 मेम्ब्रेन्स हो गया. क्यों? एक तो क्लोरोप्लास्ट के 2 मेम्ब्रेन हैं, फिर यूकैरियोटिक सेल का तीसरा मेम्ब्रेन है, फिर आपका ये जो एंडोसिम्बायोसिस वाला एक और मेम्ब्रेन है. सो दिस इज ऑर्गेनेल विथ 4 मेम्ब्रेन्स. ठीक है, तो वही चीज हम देखते हैं इधर. तो क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व फ्रॉम एनगल्फ्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वर लाइकली एनगल्फ्ड बाय अदर लार्जर बैक्टीरिया. ओके, उन्होंने इसको निगल लिया. पहले रेड बनाएंगे ना, कहाँ गया इसको? ओके, लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, which are photosynthetic organelles of plants and algae. The history of chloroplast evolution illustrates the care that must be taken in phylogenetic studies. All chloroplasts are likely derived from a single line of cyanobacteria. सब एक ही लाइन से बने हैं, but the organisms that host these are not monophyletic. मोनोफाइलेटिक का मतलब क्या है?
वो एक ब्रांच में नहीं बने हैं, वो बार बार बने हैं। ओके, देखो रेड एल्गी ये एक ब्रांच हो गया ना, फिर आपका ब्राउन एल्गी एक और ब्रांच हो गया, सो लाइक दैट। So this apparent paradox is resolved by considering the possibility of secondary, even tertiary endosymbiosis. माने ये और भी एंडोसिम्बायोसिस होगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है जी। Now red and green algae both obtained their chloroplasts. Okay, both obtained their chloroplasts by engulfing photosynthetic cyanobacteria. ठीक है जी। तो रेड ग्रीन ये दोनों, तो जिसमें सिर्फ यूकैरियोटिक से ये आपका रेड ग्रीन दोनों एल्गी हो गया है। द ब्राउन एल्गी ऑलमोस्ट लाइकली ऑब्टेन देयर क्लोरोप्लास्ट बाय एनगल्फिंग वन और मोर रेड एल्गी। ओके, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेकेंडरी एंडोसिम्बायोसिस। माने एक सिम्बायोंट है, उसको हमने सिम्बायोंट बना दिया। अंडरस्टूड? तो इसको इसलिए हम उसको secondary endosymbiosis बोलते हैं। A phylogenetic tree based on only chloroplast gene sequence reveals a close evolutionary relationship. ये जब मैं आपको ब्रांचिंग दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। This tree is misleading, however, because it is not possible to tell just from these data how much algal lines had diverged at the time they engulfed the same line of cyanobacteria. मतलब ये कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, आपको न्यूक्लियर जीन्स भी देखना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर जीन सीक्वेंसेस, ओके, न्यूक्लियर जीन सीक्वेंसेस as well as morphological and chemical traits are more helpful than chloroplast lineage. ठीक है? The fact that we now witness so many symbiotic relationships lends general support to the theory. Even stronger support comes from the observation that present-day organelles such as mitochondria and chloroplast, okay, have their own circular DNA. इसलिए हम उसको एक सिमिलरिटी मान लेते हैं, which is similar to bacterial DNA. During the 1.5 billion years in which mitochondria have existed as endosymbionts, eukaryotic cells, okay, माने इसमें क्या हुआ? देखो सिम्बायोसिस जब इतने साल से था तो क्या हुआ? ये भी आपका सैम, दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। भाई आपके पास डीएनए है, आपके पास आरएनए प्रोटीन्स है, आपके पास राइबोसोम है, तो यार बनाओ ना अपना सारा का। Why are you dependent on nucleus? ये उसका एक्सप्लेनेशन है। During the 1.5 billion years in which mitochondria have existed as endosymbionts within eukaryotic cells, most but not all of their genes have been transferred to the chromosomes, okay, of the host cell. तो समझ रहे हो? तो इतने देर से जब हम लोग साथ रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो सैम है वो अपना सारा जो ज्वेलरी पैसा पत्थर लेकर वो मेरे घर में सिम्बायोटिकली रहती है, बट वो अभी उतना भरोसा डेवलप नहीं की है कि वो सारे गहने पैसे मेरे को दे दे, तो वो अपना बैग ले लेके घूमती है। तो एक दिन ऐसे सड़क में जा रही थी तो किसी ने नोचा नोची कर लिया बैग को, तो भाई उसको तो बैग में कोई छोटा मोटा चीज लगा कि चुरा लेंगे, मोबाइल वोबाइल होगा तो मजे कर लेंगे, और उसमें सारा सोना पैसा लेके सैम घूम रही है। तो फिर उस दिन उसको डर आया कि अरे यार बाहर अगर है तो छीन लेंगे तो हम क्या करेंगे, सर को दे देंगे, एटलीस्ट सर तो मेरे अपने हैं ना, तो वो उसको सेफली रख लेंगे। तो इसलिए उसने क्या किया, सारा गहना एंड कुछ कैश मेरे को दे दिया, बोला सर ये आप रख लीजिए, जब चाहिए होगा मुझे दीजिए, बट कुछ कैश अपने पॉकेट में भी तो रखी है ना, तो जिससे वो थोड़ा काम वाम कर लेगी, हर समय मेरे को थोड़ी हाथ दिखाएगी। ओके, क्रेडिट कार्ड का आपका जो गोल्ड ज्वेलरी एंड आपका जो लॉकर का चाबी वाबी वो सब मेरे को दे दिया, बाकी जो कैश है, पासबुक है, एटीएम कार्ड है, वो खुद रखी है। तो इसका मतलब कैन शी स्पेंड ऑन हर ओन?
Yes, sir. Yes, because she has ATM card. उसको स्कूल का पैसा देना है, उसको खाना खाना है, उसको ऑटो भाड़ा देना है, वो कर सकती है. But can she buy a house on her own? No, No, sir. sir. क्यों? क्यों? क्योंकि अब वो एटीएम के पैसे से नहीं होगा, क्योंकि घर लाखों में चाहिए, तो लाखों के लिए पासबुक लाना पड़ेगा, चेकबुक लाना पड़ेगा, एड्रेस लाना पड़ेगा, है कि नहीं, प्रूफ. तो वो सब के लिए फिर किससे आपको पूछना पड़ेगा? मेरे से. तो यू हैव टू आस्क मी. ओके, बट सपोज मैं 6 महीने के लिए नहीं हूँ भुवनेश्वर में, तो क्या उस 6 महीने में आप घर खरीद सकते हैं? No, 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 sir. because you are not having that much stuff. तो आया समझ? तो इसीलिए भाई माइटोकॉन्ड्रिया तो इंडिपेंडेंट था, तो फिर वो सेमी ऑटोनोमस कैसे हो गया? क्योंकि इतना देर का जो हजारों लाखों सालों का जो सिम्बायोसिस है, उसमें भरोसा तो डेवलप करेगा ना. Yes, sir. तो उससे उसने सारा न्यूक्लियस को दे दिया. क्यों यार मैं इसको पकड़ कर रखूं, तू रख. ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया हैज डीएनए व्हिच कोड्स फॉर प्रोटीन्स. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स के लिए कोड करता है. ऑल प्रोटीन्स ना सम प्रोटीन्स. Some protein. समझ रहे हो? इसीलिए हम उसको सेमी ऑटोनोमस कहते हैं. उसको अपना काम कराना है, कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है. क्रैब साइकिल करना है, अरे कर लो, आपका सारा कर लो. यूरिया साइकिल कर लो. तो इसलिए जो उसको चाहिए वो कर लेता है. बट किसी सीरियस मैटर में उसे न्यूक्लियस का मदद लेना पड़ता है. ओके, एंड सो ऑन. दैट वी विल डिस्कस अगेन व्हेन वी रीड माइटोकॉन्ड्रिया. फाइन. अब आप खुद समझिए, अगर इतना एक बच्चा नहीं जानता होगा, क्या मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया में वो सब चीज पढ़ा सकता हूँ? No, sir. समझ रहे हो कि नहीं? फिर तुमको वो बाउंसर नहीं लगेगा उधर. ओके, अब तुम एक्सपेक्ट करोगे कि सर मुझे वहां एंडोसिम्बायोसिस समझाएंगे, तो आप वहां एंडोसिम्बायोसिस समझते ना यहाँ समझते? बताइए. अगर पहली बार एंडोसिम्बायोसिस मैं आपको वहां समझाता सेल में, तो आपको इजी लगता ना? अब इजी लगा. अब easy अब लगा. easy लगा. ओके, तो दैट इज बिकॉज हमें अभी चाहिए था. हमने अब जाना कि भाई कैसे यूकैरियोट्स, कैसे अलग अलग यूकैरियोट्स बने हैं. फाइन. एंड इसीलिए वो हमें मजा आया. फिर वहां एक बार दोबारा बोल दूंगा तो फाइनल हो जाएगा. बट जो बच्चा वहां पहली बार सुनेगा, वो बोलेगा कौन जैसे सर यार शर्ट पढ़े तो जाना पड़े. समझ में आया कि नहीं? सो लाइक दैट. Now, also the mRNAs produced from the genes of the mitochondrial genome are translated using ribosomes that are smaller than those of eukaryotic cell. तो जो अंदर के राइबोसोम है वो छोटे होते हैं, एंड जो साइटोप्लाज्म का राइबोसोम है बड़े होते हैं. Many antibiotics that inhibit protein synthesis in bacteria, okay, also inhibit in क्या? ये देखो, ये एक और बढ़िया पॉइंट है. अब कैन यू प्रूव सैम, अगर इंटरव्यू में आपको पूछा गया कि why they are said to be bacteria, या why mitochondria and chloroplast are said to be bacteria, तो बता सकते हो? तो जो Yes, sir. एंटीबायोटिक्स, देखो हम जब एंटीबायोटिक्स खाते हैं बैक्टीरिया मर जाता है, बट हम नहीं मरते. ओके, तो Yes, आपने sir. बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेशन रोक दिया, तुम्हारा नहीं रुका. आपने बैक्टीरिया का ट्रांसक्रिप्शन रोक दिया, तुम्हारा नहीं रुका. आपने बैक्टीरिया का ट्रांसलेशन रोक दिया, तुम्हारा नहीं रुका. बट तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया का रुक गया. ओके, तो ये क्या साबित करता है कि बैक्टीरिया है एंड माइटोकॉन्ड्रिया वो रिलेटेड है. तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके नहीं है, वो आप किसी से लाए हो. they are not having similar origin with you. चलिए, that's all for today. Prasmit, I'll give you a call immediately, okay? So take up the call.